हीलियम 10 लिखा, मेरे पास ऐसा एक थंबनेल नजर आ रहा है, उस पर क्लिक किया एंड देन वी हैव ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर ले, इंस्टॉल कर ले, देन यू हैव टू लॉग इन इनटू दिस। और लॉग इन करने का कौन सा पेज है? जब Amazon पे गई, जब ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी ना, तो फिर ये एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ Amazon.com वेबसाइट के पेजों पे काम करेगी। Amazon के पेज पे आ गया, यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट लिखता हूँ, कोई प्रोडक्ट आइडिया, बेबी प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है बेबी प्रोडक्ट्स। जिस वक्त हमारे पास स्क्रीन पे हमारे प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगे, आप देखो मेरे पास टॉप राइट पे कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल है। ये मेरा माउस जिस एक्सटेंशन पे, ये किस एक्सटेंशन का है? जंगल स्काउट JS लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जंगल स्काउट। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, JS से जंगल स्काउट, ये जो हमारे पास स्क्वायर टाइप बना हुआ है वायरल लाउंज का आइकॉन है, हीलियम 10 का लोगो है। उसके अलावा मैंने बहुत सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। अब जब मैंने देखा ना कि भाई किस डिपार्टमेंट में जान है, अब मैंने बेबी प्रोडक्ट्स लिख लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि बेबी प्रोडक्ट्स कितनी बड़ी मार्केट है, इसके लॉन्च के क्या फायदे फवायद हो सकते हैं। Amazon के पेज पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे आके मैंने हीलियम 10 के आइकॉन को क्लिक कर दिया और आगे किस पे क्लिक किया? एक्स-रे Amazon प्रोडक्ट रिसर्च फीचर के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। लेट इट लोड, इसको सुकून से लोड होने दें। ये इस वक्त फुली लोड हो गया, लेकिन फर्दर मोर मैं इसे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ इन ऑर्डर टू प्रोसेस द लिस्टिंग्स। इसने मुझे क्या बताया कि टोटल रेवेन्यू बेबी प्रोडक्ट्स नहीं, इस तरह हम थोड़ा सा मजीद स्पेसिफिक जाते हैं, बेबी बिब जाते हैं, बेबी बिब्स। वैसे उसने कहा कि $11 लाख पाकिस्तानी, 18 करोड़ मंथली रेवेन्यू है पूरे बेबी प्रोडक्ट्स का। लेकिन अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जाना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने लॉन्च ही ये प्रोडक्ट करनी है और उन्हें आइडिया चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, मेरी प्रोडक्ट जनरल प्रोडक्ट नहीं है जिसको मैं बेबी प्रोडक्ट्स को सर्च करूंगा। मैं अपनी प्रोडक्ट को किसमें सर्च कर रहा हूँ? मैं अगर बेबी बिब कर रहा हूँ तो मुझे बेबी बिब के ऊपर जाके अपने स्टैट्स देखने, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आगे और एक्स-रे Amazon प्रोडक्ट। अच्छा, अब हमारे पास है स्क्रीन पे क्या क्या कुछ आ रहा है। अब हम बेबी बिब्स बच्चों के लिए मतलब मैं आपको की बात हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे के लिए जो उसकी एज थी उसकी बहुत सारी बिब्स थी, और वक्तन फवक्तन जब भी मैं वाइफ के साथ जाता तो वो कोई ना कोई बच्चे के लिए हमेशा चीज पसंद करते रहते हैं। हम छोटी छोटी चीज लेते रहते हैं क्योंकि बहुत महंगी चीज भी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अमेरिका में महंगी चीज है। $15 यहाँ पे बिब कितने की मिलती है? 100 रुपए की, 80 रुपए की, 150 रुपए की। बहुत जंप लगा ली 200 की, बहुत बड़े ब्रांड से ले ली तो कितने की होगी? 200, 300, 400 की हो जाएगी ज्यादा। यहाँ पे टोटल जो उसकी सेल वैल्यू आपको नजर आ रही है वो कितने पीक के आ रहे हैं आप बताइए। डॉलर की कन्वर्जन को अपने जेब में ना फास्ट कन्वर्ट करें, गूगल का करेंसी कन्वर्टर बन जाए। अंदाजा रखें। और हाँ, ऑन एवरेज 150 से आप मल्टीप्लाई कर दें। 140 भी चलता है, 160 भी चलता है, 150 से सीधा मल्टीप्लाई करें कितने। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट महंगी बिक रही है। इसमें एक और चांस मिल गया। क्या इससे मुझे क्या समझ आता है कि मैं पाकिस्तान से भी उठा के बेच सकता हूँ। मैं अगर एक बिब लेने जा रहा हूँ 150-200 रुपए की, मुझे एक बिब मिल रही है, लेकिन जो है उसको मैं बल्क में खरीदने जाऊं तो मुझे 60-70-80 रुपए की पड़ जाएगी। मैं अगर 5,000 खरीदूंगा तो 10,000 खरीदूंगा तो राइट, चाइना से भी हम प्रोक्योर कर सकते हैं। और हमारे पास स्क्रीन पे और क्या क्या आइडियाज मिलते हैं हमें। एवरेज रेवेन्यू एक, अब ये तो हो गया टोटल इंडस्ट्री का रेवेन्यू। हाँ, टोटल जो हमें पैसा आया, अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हमारे खर्चे कितने हैं, हमारे प्रॉफिट कितने हैं। ये टोटल रेवेन्यू है, टोटल बैंक्स में इतने पैसे आए। अभी हमने ये नहीं कैलकुलेट किया कि इसमें ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया। पूरी बिब्स की Amazon पे बेबी बिब्स इंडस्ट्री पूरी 22-23 करोड़ की है।
23-24 क्या। अब इस तक क्विक, जैसे मैंने क्विक लगाया, कोई 1 करोड़ ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी तो इसलिए, लेकिन क्विक आइडिया होना चाहिए। एवरेज प्राइस $15 आ गई। एवरेज बीएसआर, बीएसआर क्या है? अमेज़न का बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर। अमेज़न का बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर क्या है? पहले तक अमेज़न का बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर कुछ मायने रखता था, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा मकसद बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा अमेज़न बीएसआर, ये 1033, 1300, 17870, 7200, 763864136। अब ये बीएसआर नंबर्स है। जितना बीएसआर नंबर कम होगा, जितना अमेज़न का बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर कम होगा, उतना प्रोडक्ट रैंक उसका अच्छा होगा, क्योंकि ये नंबर है। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट डिटेल्स आ रही है, एसपी का क्या मतलब हो गया? एसपी का मतलब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आ गया, लेकिन स्पॉन्सर्ड बाय अमेज़न, अमेज़न उनकी प्रोडक्ट्स के ऐड लगा रहे हैं, वो पे कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को शो करने का पे कर रहे हैं। आपने एक आदत बना दी है, जिस वक्त भी अपनी प्रोडक्ट को आपने अपना सॉफ्टवेयर चला दे ना, वायरल लॉन्च, एग्जैक्ट उस टाइम जब आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाए, लेट्स से मिसाल दे रहा हूँ, बीइंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, कोई भी क्लाइंट हमसे वर्किंग मांगते तो हम उसे ये नहीं कहते कि भाई यूजर प्रोडक्ट जंगल स्काउट वायरल लॉन्च हीलियम 10 चलाओ, एक्सटेंशन में जाओ, मैंने चेक कर लिया, आप भी चेक कर लो। ऐसे नहीं होता। आपको क्या अटैच करने पड़ेंगे? स्क्रीनशॉट्स, फाइल बनानी पड़ेगी, जिसमें पहले ऊपर हीलियम 10 का स्क्रीनशॉट, फिर वर्ड में चले जाए, ऊपर प्रोडक्ट का टाइटल लिखा, कौन सी मार्केट के लिए ढूंढ रहे हैं वो लिखा, फिर स्क्रीनशॉट्स आ गए 3, जंगल स्काउट का स्क्रीनशॉट, वायरल लॉन्च का, फिर हीलियम 10 का, फिर आप इस पूरी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। एसआईएन, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, एफएनएसकेयू, एफएनएसकेयू fulfillment network stock keeping unit, FNSKU, FNSKU fulfillment network stock keeping unit. UPC, UPC universal product code, कोई बंदा कोई चीज मिस करके दोबारा पूछ सकता है। यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जीटीआईएन ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, MSKU मर्चेंट स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये टर्म्स आपको कहाँ पे इस्तेमाल में आएंगी? शिपिंग, जिस वक्त आप अपनी प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे होंगे, कंटेनरों के साथ पाला पड़ रहा होगा, ये तब काम आएंगे। तब उसने बिल पे लिख दिया MSKU, तो आप पता नहीं M से मॉन्की ना बना दें। तो इसलिए M आपको पता हो यार MSKU का क्या मतलब है। MSKU का मतलब है मर्चेंट स्टॉक कीपिंग यूनिट। अच्छा, LCL ये सारी कंटेनरों की बड़ी ट्रेड की जुबान बोल रहा हूँ। LCL अक्सर लोगों को पता भी होगा वैसे जो ट्रेड के साथ मुंसलिक है। लेस देन कंटेनर लोड, ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टों पे लिखे जाएंगे कि जनाब 25 कंटेनर जा रहे हैं, या वैसे ये LCL तो शेयर्ड कंटेनर होता है कि लेट से आधा कंटेनर जा रहा है आपका, तो वो LCL पे जा रहा है। फ्रेट फॉरवर्डर्स आपसे इसी जुबान में बात करेंगे। LCL हो गया, LCL लेस देन कंटेनर लोड। फिर LTL लेस देन ट्रक लोड। फिर एक और कैलकुलेशन, 1 kg इज इक्वल्स टू 2.204 पाउंड्स इज इक्वल्स टू 2.204 पाउंड्स। अमेज़न अपनी ज्यादातर कैलकुलेशन किस में करता है? पाउंड्स में। FCL फुल कंटेनर लोड हो गया। MOQ अलीबाबा पे टर्म यूज किया। MOQ जिस वक्त चाइनीज वेंडर आपसे बात करेगा, आपसे कोऑर्डिनेशन करेगा, तो वो कहेगा हाँ जी भाई MOQ क्या है, व्हाट्स योर MOQ, राइट। MOQ का मतलब है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, या वो खुद कहेगा कि भाई हमारा MOQ है 500 यूनिट। इसका मतलब है कि हम मिनिमम
ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, हमसे जो ऑर्डर कर सकते हैं वो 500 है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ चाइनीज वेंडर यूज करेंगे अलीबाबा पे काम करते हुए या इंटरनेशनल ट्रेड में काम करते हुए। RFQ रेट फॉर कोट, QUOTE, कोट कोटेशन वाला कोट, हाँ कोटेशन वाला कोट, रेट फॉर कोट, ये कहां पे इस्तेमाल होगा, किसको आइडिया रेट फॉर कोट का? अच्छा जी, EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर, EAN, E फॉर एलिफेंट, EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर, EAN, G यूरोपियन आर्टिकल नंबर, GCID, ये आ गया ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफायर। RFQ, हाँ RFQ हो गया। GCID ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफायर, ये बस इतना ही है इसका, डी को हम वो नहीं कर रहे, ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफायर GCID, इसको कहेंगे ग्लोबल GCID। व्हाट्स योर GCID नंबर, हमसे बंदा को पूछता है, चाइनीज वेंडर पूछता है, तो हमारे जेन में हमारा ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफायर नंबर वो ये। और MOQ भी हो गया हमारा, MOQ हो गया। अच्छा जी, ये थी टर्म्स। रिव्यू काउंट क्या होता है? Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, अब एसिन नंबर आपकी प्रोडक्ट की पहचान है, जो कि किसके साथ कनेक्ट हुई हुई है, GTIN। अब ये जरा कनेक्शन जोड़े, अब एक चीज को जरा गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। GTIN, GTI ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, GTIN सॉरी GS1.org। अब GS1.org जो वेबसाइट है, यहां से आपको मिलेंगे आपके GTIN नंबर्स, GS1.org। इन GTIN नंबरों को आपने अपनी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बनाना है। GS1.org से हमने क्या ले लिया, GTIN नंबर। GTIN नंबर को आपने कहां दे दिया, Amazon को। Amazon ने उसके बदले में आपको क्या दिया, आपकी प्रोडक्ट को एक तो आइडेंटिटी दी जो कि एशियन था अपने सिस्टम के मुताबिक, साथ आपको क्या दिया, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड दिया। फिर जिस वक्त आपने शिपमेंट बनानी है, तो फिर इन UPC कोड्स को यूज करके जब हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी, तो फिर हमने UPC और GTIN, समटाइम्स इट डिटेक्ट्स GTIN और समटाइम इट डिटेक्ट्स UPC नंबर, जिसको डिटेक्ट करने के बाद Amazon आपको बारकोड नंबर देगा, जिसको आपने अपनी प्रोडक्ट पे पेस्ट करना है। बारकोड नंबर मिला, जिसको आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट किया, आपको एक UPC कोड, एक GTIN नंबर कोड के बदले आपकी 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको 10,000 बारकोड नंबर्स दे दिए। ऐसा नहीं है। अच्छा, GS1.org से अगर आपकी प्रोडक्ट US मार्केट प्लेस में जा रही है, तो 9 GTIN नंबर्स मिलेंगे, कितने पैसों के अगेंस्ट, $250 के अगेंस्ट, $250 देंगे, और GS1.org वाले आपको 9 बारकोड्स देंगे जिस वक्त आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। ये आपके लॉन्च के बजट का हिस्सा है। अच्छा, अब 9 बारकोड्स देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई मैंने 9 पेंसिलें बेचनी है तो मैंने 9 बारकोड लगा दूंगा, ऐसा नहीं है। एक बारकोड को आप Amazon को सबमिट करेंगे, उसके बदले Amazon आप कहेंगे मेरे 10,000 पेंसिलें, Amazon आपको 10,000 कोड दे देगा एक कोड के बदले। अच्छा, अब दोबारा आपने इन्वेंट्री जनरेट करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा एक नया कोड दो, ऐसा नहीं है। वही जो आपने फर्स्ट टाइम कोड सबमिट किया था, उसी कोड के साथ आपको 10,000 बारकोड और लो। आओ, हमारे पास रेवेन्यू, FPFE, एक्टिव सेलर्स,
रेटिंग्स हो गया। अच्छा, रेटिंग्स क्या है? ये है रेटिंग्स। नीचे जो स्टार्स बने आ रहे हैं ना, ये है रेटिंग्स, और एक है रेटिंग काउंट। ये हमें कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? ये जिस वक्त हम अपने सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं ना, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर से ही आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, तो हमें एक अंदाजा होगा कि यार ये 1 है, तो आउट ऑफ 5 इसे 1 मिला हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, रेटिंग्स ये 5 है, तो ये आउट ऑफ 5 ये फुल मिले हुए, फुल रेटिंग्स है इसकी। बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स देखें यहाँ पे, लेट्स से के डॉसमाइन लिखा हुआ है, राइट? उसके आगे बाय बॉक्स में भी डॉसमाइन ही लिखा हुआ है। माइवा लिखा हुआ है, तो हुआ गुआंग लिखा हुआ है, राइट? अब मैं इस प्रोडक्ट को खोलता हूं। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मुख्तलिफ जगह पे कभी ये पेयर होता है, कभी नहीं होता। इसमें ये देखें, एक सेकंड, कोई आसान एग्जांपल में जाते हैं। अब है बात इस तरह कि जो प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस लगाएगा, लेट्स से माइजीडिया ब्रांड मेन ब्रांड ओनर है, लेकिन उसको आइमर स्टोर बेच रहा है। सेम प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं। मेरे ख्याल में ये वाली है। मेरे ख्याल में स्क्रीन मिक्स हो गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हुआ ये है कि ये प्रोडक्ट किसी और की है, लेकिन इस प्रोडक्ट को सेम प्रोडक्ट का जो बाय बॉक्स है वो कोई और ब्रांड विन कर गया है। ये सेम प्रोडक्ट बहुत सारे मुख्तलिफ सेलर्स बेच रहे हैं, लेकिन जो ऐड टू कार्ट बटन मिला हुआ है वो आलमार स्टोर को मिला हुआ है। उसके साथ साथ आप किसी भी प्रोडक्ट पेज के अंदर जाएं, इंस्टेड ऑफ द जनरल स्क्रॉल, और हीलियम 10 के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। इसमें वो इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन आपको उस प्रोडक्ट के बारे में शायद प्रोडक्ट ओनर से भी ना मिले, लेकिन ये सॉफ्टवेयर दे रहा है आपको। उसकी एग्जैक्ट डायमेंशंस बता रहा है, उसका वेट बता रहा है, उसकी आउटबाउंड शिपिंग वेट बता रहा है जिस वक्त वो पैक होके निकल रहा है। 12 ओजेज
और एक ओज था हमारा 180 ग्राम और समथिंग। क्या था अच्छा सॉरी 30 कह लें। साइज टायर लार्ज स्टैंडर्ड साइज है जी। प्राइस हमें पता लग गई है, प्राइस इसकी $19। एस्टिमेटेड टाइम इन स्टोरेज 1 मंथ। अभी इसे 1 महीना हुआ है, ये तो बहुत फ्रेश प्रोडक्ट है। अच्छा, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वाह भी वाह, इसे 1 माह हुए और ये देखते हैं जी कितनी सेल कर रहा है। अच्छा जी, 1 माह हुआ है और 1 माह के बाद $65,000 की का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब एस्टिमेटेड फ्रेट कॉस्ट भी बता दिया पर किलोग्राम। यूनिट फ्रेट कॉस्ट भी बता दिया $44। स्टोरेज फी 0.7। एफबीए की फी में क्या होता है? रेफरल फी है अमेजोन का प्रॉफिट। अच्छा, जैसे इस प्रोडक्ट में आपके पास टॉप से लिखा हुआ गया प्राइस $19, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $3.8 जो अलीबाबा से खरीदा, एस्टिमेटेड फ्रेट कॉस्ट $200 जो लास्ट शिपमेंट इन्होंने की उसके $200 इन्हें कॉस्ट पड़ी है। मेरे ख्याल में इन्होंने यूएसए से ही प्रोक्योर करवाया होगा अंदाजन, लेकिन आप इसे अपनी मर्जी से लिख भी सकते हैं डिफरेंट। अगर आपकी अपनी वर्किंग है तो आप इसमें लिख के स्टैट्स को, कैलकुलेटर्स को प्ले कर सकते हैं, मतलब जो मर्जी लिख के वो नीचे उसके मुताबिक आंसर बताएगा। अच्छा, लेकिन फिलहाल मैं इसको वो इसी पे ही कन्वर्ट कर देता हूँ। यूनिट फ्रेट कॉस्ट 0.08, स्टोरेज फी 0.1 सेंट से 0.3, एफबीए की फी $2.5, रेफरल फी $2.85 काटने के बाद नेट प्रॉफिट इस प्रोडक्ट में $19 की प्रोडक्ट उसने मार्केट में लेके आया और कितना मुनाफा साथ लेके जा रहे हैं? $9, 9.76, 9-10। मार्जिन कितना है? 51%, 50%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 250%। कैसे? हमने तो 50% कहा था, 250% कैसे हो गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 250% कैसे हो गया? बहुत समझने वाली बात है। परचेज कितने की थी मेरी? यूनिट $3.8। अब $19 में असल मेरी जेब से कितने पैसे लगे? 3.8। उसके ऊपर और क्या पैसे लगे? पीपीसी के। इसने तो 250% कह दिया ना, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा डालना है इसके ऊपर पीपीसी। लेट्स से पीपीसी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, अमेजोन का पे पर क्लिक जो प्रोग्राम है, ये पैसे भी लगे। लेट्स से अभी कैलकुलेशन के लिए मैं पीपीसी को थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ, तो 3.8 यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। $3.8 को लगाया, उसके ऊपर टोटल $19 उसने गाहक से ले लिए, अंदर से अपनी फीसें काट ली और 9.80 सेंट सेलर को दे दिए। तो असल में इन्वेस्टमेंट कितनी? $3.8 कमाए कितने? $9, $8 सॉरी $10, तकरीबन 9.76। तो असल इन्वेस्टमेंट हुई 3.8, एडवर्टाइजमेंट के तकरीबन $1.5-2 ऊपर लगा दिए, $5 हो गए। लेट्स से इस केस में हमें 3.8 को उसने कैलकुलेट किया, 250% कर लिया, एड कॉस्ट करके $4 $5 कर लिया, नेट $10 वो घर लेके जा रहा है, फिर भी प्रॉफिट, तो 200% प्रॉफिट हो जाता है उस केस में भी। समझ आ गए? अब सेशन हमारा होता है ऑफिशियली एंड।